स्वागत है आप सभी का ज्योतिष वास्तु रत्न के सुपरहिट कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ रजत शर्मा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं तो हमेशा एक यही बात कहता हूं कि सबसे पहले हो निरोगी काया, फिर हो घर में माया। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित विकार हो जाते हैं, हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत दुर्लभ जानकारी सुनने और समझने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल कराना चाहते हैं, देश के किसी कोने में रहते हैं, तो टेलीफोन के माध्यम से आप पूरी कुंडली का विश्लेषण मेरे माध्यम से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो है दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं दर्शकों, बात करेंगे तो ही बात बनेगी। जीवन में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी आप अपने जीवन में उन्नति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। मैं यही चर्चा कर रहा हूं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में हड्डियों से संबंधित विकार देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ लगन कुंडली को देख लेना काफी नहीं होता है। लगन कुंडली के साथ साथ आपको षष्ठ्यांश कुंडली यानी कि जो D6 चार्ट होता है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। और D6 चार्ट के अंदर अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, क्योंकि हड्डियों से संबंधित जितने भी विकार होते हैं वो चंद्रमा के कारण होते हैं। अगर चंद्रमा शनि के साथ संबंध बना करके आपके D6 चार्ट में आपके षष्ठ्यांश कुंडली के अंदर छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान है और आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, तो यह एक ऐसा योग होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर हड्डियों से संबंधित विकार दे देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो है हड्डियों से संबंधित हमेशा उसको दर्द रहता है, हमेशा उसको परेशानियां रहती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आई थी। उन महिलाओं ने मुझे बताया, बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी, मैं अचानक से मेरे को छींक आ गई और जैसे मेरे को छींक आई एकदम से मेरे को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी ऐसा ही हुआ। तो दर्शकों, कभी कभी अचानक से कोई झटका लगता है शरीर को तो ऐसी हड्डियों से संबंधित विकार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब मैंने उनकी कुंडली को देखा तो मैंने उनकी कुंडली में यही पाया कि चंद्रमा शनि का युति संबंध है। 12वें भाव में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा शनि के युति संबंध को राहु की दृष्टि देख रही है। यानी कि चंद्रमा शनि और केतु बैठे हुए 12वें में और छठे भाव में बैठे हुए राहु सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं शनि चंद्रमा को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शनि की दशा आई उनके जीवन में हर प्रकार से नुकसान हो गया। जैसे ही चंद्रमा की दशा, अब उनकी जो है अंतर दशा में चंद्रमा आने वाले हैं, तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार का विकार हो रहा है तो अपनी कुंडली को देखिए। अगर उसमें शनि की दशा या चंद्रमा की दशा चल रही है तो कृपया करके इसका उपाय जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपको फायदा होगा, नहीं तो हड्डियों से संबंधित विकार को आप झेलते चले जाओगे, आप परेशान होते चले जाओगे और शनि चंद्रमा का जो ये योग है ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको उठने नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे बेड पर लेटे रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। इसके पीछे कारण है इन दोनों ग्रहों का। कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती रहती है कि एक्सीडेंट के अंदर किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया या हड्डी टूट गई या किसी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। ईश्वर करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कभी आपने सोचा है कि क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है, किसी ना किसी कुंडली में, लगन कुंडली में या षष्ठ्यांश कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। और दर्शकों, एक्सीडेंट करवाने वाले मेनली 3 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? शनि, मंगल और राहु। ये तीनों जब कभी भी दशा के अंदर होते हैं तभी एक्सीडेंट जैसी अनहोनी होती है और जीवन के अंदर हर प्रकार से नुकसान पैदा हो जाता है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आए, समझ आए तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी जरूरतमंद तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है इन नंबरों पे कॉल करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, रजत शर्मा जी सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य नहीं बल्कि साईं बाबा के परम भक्त भी हैं। जानते हैं, जब रजत शर्मा जी मात्र 6 महीने के थे तब बाबा ने उन्हें जीवन दान दिया था। जब रजत जी ने थोड़ा होश संभाला और 5 वर्ष के हुए तब से ही बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा की
ज्योति ज्योतिष के माध्यम से जलाते आ रहे हैं। रजत शर्मा जी बाबा के परम भक्त तो है ही, लेकिन उनके आशीर्वाद से पिछले 14 वर्षों से ज्योतिष की दुनिया में भी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी सफलता का परचम लहरा चुके हैं। शर्मा जी ज्योतिष एवं रत्नों के माध्यम से देश विदेश के हजारों लोगों का दुख दूर कर चुके हैं। ज्योतिष के प्रति लगाव और रत्न को लेकर दीवानगी शर्मा जी को पूरी तरह से सभी ज्योतिषाचार्यों से अलग करती है। अपने सटीक एवं बेबाक भविष्यवाणियों के स्वामी शर्मा जी मंत्रों के जरिए भी लोगों की परेशानियों को दूर करते आ रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। अगर आप अपने जीवन में घिरे हैं मुश्किलों से, जैसे नौकरी का ना मिलना, विवाह ना होना, संतान सुख ना मिलना या फिर व्यापार में नहीं मिल रही हो सफलता, तो अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ज्योतिष और रत्न के माध्यम से आप कर सकते हैं अपनी इन सभी समस्याओं को दूर। क्योंकि रत्न में इतनी शक्ति होती है कि ये ग्रहों के प्रभाव को सीधे सीधे बदल सकती है। लेकिन बाजार में जो रत्न बिकते हैं वो शुद्ध नहीं होते, इसलिए उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं होता। अगर आप भी असली, शुद्ध एवं विश्व स्तरीय रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमें कॉल करें। आप रजत शर्मा जी से अपने घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु दिखवाना चाहते हैं या फिर सही करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें।